यूट्यूब ना अब सिर्फ गाने सुनने या वीडियो देखने की जगह नहीं रह गया। अब तो ये राजनीति, समाज, विज्ञान, मतलब जो मुश्किल विषय हैं उनको समझने का एक जरिया बन गया। और आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ध्रुव राठी, उनका नाम तो शायद बहुत लोगों ने सुना होगा जो इस तरह का कंटेंट देखते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि वो कौन है, यूट्यूब पर इतने मशहूर कैसे हुए और क्यों लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। बिल्कुल। और ये देखना भी जरूरी है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स वो कैसे एक व्यक्ति को इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो बड़े पैमाने पर जानकारी फैला सकें और लोगों की सोच को भी प्रभावित कर सकें। हाँ, तो इन सोर्सेस के हिसाब से ध्रुव राठी हरियाणा के हैं और उन्हें पढ़ाई जर्मनी से की है, इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस में। हाँ। उनका यूट्यूब चैनल 2014 में शुरू हुआ, पर मजे की बात यह है कि तब वो पर्यावरण और ट्रैवल पर वीडियो बनाते थे। हाँ, शुरुआत में। बिल्कुल। लेकिन फिर 2016 के आसपास चीजें बदली। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बोलना शुरू किया। उनका वो नोटबंदी वाला वीडियो याद है, डिमोनेटाइजेशन प्रॉब्लम इन डिटेल, वो काफी वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने आलोचना की थी। हाँ, और शायद वहीं से उनकी एक अलग पहचान बनी। ये स्रोत यही कहते हैं कि उनके वीडियो अक्सर सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। इसी वजह से उन पर सरकार विरोधी या विपक्ष का समर्थक ऐसे लेबल भी लगते रहे हैं। अच्छा। पर हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि स्रोत ये भी बताते हैं कि वो खुद को फैक्ट चेकर या एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर देखते हैं। तो ये एक एक तरह का विरोधाभास है कि लोग क्या सोचते हैं और वो खुद क्या कहते हैं। और हाँ, ये बात भी सामने आई है कि उनके कुछ वीडियो हटाए भी गए हैं। और उनकी पहुंच जबरदस्त है। स्रोत बताते हैं 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, और अब तो वो अंग्रेजी में भी वीडियो बना रहे हैं, मतलब ग्लोबल ऑडियंस के लिए। हाँ, ताकि बाहर के लोग भी भारत के मुद्दों को समझ सकें। एक और बात जो ध्यान खींचती है, वो रहते जर्मनी में हैं। हाँ, लेकिन भारतीय राजनीति और समाज पर उनकी पकड़ काफी मजबूत लगती है ना। सही कहा। और शायद उनके इतने प्रभाव का एक कारण उनके वीडियो की क्वालिटी भी है। जैसे वो रिसर्च करते हैं, एनिमेशन का इस्तेमाल और कोशिश करते हैं कि फैक्ट सही हो। हाँ, मतलब सिर्फ बताना नहीं। बिल्कुल। उसे दिलचस्प बनाना, आसानी से समझने लायक बनाना, ये भी जरूरी है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि वो शायद युवा पीढ़ी को एक तरह से सोचने, सवाल करने और फैक्ट्स के आधार पर अपनी राय बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं, उससे आगे बढ़कर जागरूकता फैलाना। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है ध्रुव राठी की, हाँ, वो एक ऐसे यूट्यूबर की है जो मनोरंजन तो करते हैं, हाँ, पर साथ में लोगों को जागरूक करने का भी लक्ष्य रखते हैं। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज के इस डिजिटल जमाने में ऐसी जो स्वतंत्र आवाजें हैं, वो सच को सामने लाने और पब्लिक की राय बनाने में क्या भूमिका निभा रही हैं, और इस सफर में उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।